जैसे एक बच्चा रोता है तो छोटा सा बच्चा केवल रो सकता है, उसके पास और कोई तरीका नहीं है अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सादिया और आप देख रहे हैं ज्ञान वार्ता की खास पेशकश रूबरू सिलसिला अनकही बातों का। और आज का हमारा विषय है आंखों से जुड़ी परेशानियां और उनके समाधान। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। इन्होंने अपनी एजुकेशन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से की, जहां ये गोल्ड मेडलिस्ट रही और इंटरनेशनल लेवल पर भी इनका तजुर्बा रहा। बीते मेरे ख्याल से 10 सालों में अपने तजुर्बे में इन्होंने 7,000 से भी ज्यादा कैटरेक्ट और रेटिना सर्जरीज की। इसके अलावा ये चैरिटेबल सर्जरीज पर भी काम करती हैं, जो सचमुच काबिले तारीफ है। वर्तमान भूमिका की इनकी बात की जाए तो बीते कुछ सालों से ये केवीआर हॉस्पिटल काशीपुर में एज एन एचओडी ऑफ ऑप्थेमोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की कमान संभाले हुए। स्वागत करते हैं जानी मानी आई स्पेशलिस्ट मिसेस कनिका अग्रवाल सराफ जी। नमस्कार मैम, वेलकम टू रूबरू। बढ़ेंगे मैम आज के विषय की ओर। आज के इस तेज दुनिया में, फास्ट मूविंग लाइफ में, हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हमें आई में कोई प्रॉब्लम हुई एंड वी जनरली कंसिडर अ पिल और हम वी गेट बैक टू आवर वर्क। लेकिन क्या वो सिंबल्स या सिम्टम्स हो सकते हैं कि व्हेन समबडी शुड कंसिडर कंसल्टिंग अ डॉक्टर? हेलो सादिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। क्या होता है कि थोड़ी मोड़ी कोई प्रॉब्लम है, रड़कन हुई, लाली हुई कुछ, तो हमने कोई भी लेके ड्रॉप लोकल उससे डाल ली। ये नहीं करना चाहिए कभी भी। क्या होता है कि आँख में बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स जो सामने आती हैं वो केवल सिंपल सी प्रॉब्लम के साथ सामने आती हैं कि आँख में लाली हो गई, हल्की सी रोशनी कम हो गई, बट उसके पीछे रीजन क्या है वो हमें तभी पता चलता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे एक बच्चा रोता है तो छोटा सा बच्चा केवल रो सकता है, उसके पास और कोई तरीका नहीं है अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने का। तो ठीक उसी तरह जैसे अगर आंख में थोड़ी सी भी ज्यादा लाली है, स्पेशली अगर रोशनी कम हो रही है, अगर आंख का विजन कम है, तब तो सबसे पहले और तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए। कोई ये लेके अरे चलो ठीक है, थोड़ी एक ड्रॉप ले ली हम ठीक हो जाएंगे, या कोई दवाई ले ली ठीक हो जाएंगे, नहीं, उस चीज को बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। कभी भी आंख में रड़कन हो रही है, आपको लग रहा है कि आप आंख की पलक बंद कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है, तुरंत जाइए। ऐसा हो सकता है कि आपका जो कॉर्निया है, जो ऊपर की पुतली है, उसके ऊपर कोई अल्सर बन रहा हो। तो वो यूजुअली क्या होता है, हम एक डेक्सिन नाम की ड्रॉप बहुत एक कॉमन होती है, या चुनिया ट्यूब आपने सुना होगा, वो 5 रुपीज 6 रुपीज का, ये सब स्टेरॉइड्स हैं। वो अगर एक छोटा सा अब्रेजन होगा उसको एक अल्सर में बदल देगा, नासूर बना देगा, पुतली खराब हो जाती है। तो ये सब चीज ना हो, इससे अच्छा आप एक डॉक्टर के पास जाइए और एक नॉर्मल सी ड्रॉप वो आपको प्रिस्क्राइब करके मोस्टली आपकी। आँख अहम हिस्सा तो है ही, साथ ही नाजुक हिस्सा भी है हमारे शरीर का। एग्जैक्टली। कैटरेक्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है और आम भी बन चुकी है आज के टाइम में। क्या एक्चुअली में आंख में हमारे हो जाता है, एक पेशेंट की आंख में, वो एक्चुअली क्या प्रोसेस रहता है जो डॉक्टर सर्जरी के दौरान करके? सादिया, मैं ऐसे समझाऊं, इससे अच्छा मैं एक मॉडल की हेल्प से आपको समझाती हूँ कि आई जो इंसान की है वो कुछ इस तरह दिखती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे दिस इज, यहाँ अंदर इसकी पुतली होती है, ये हमारा लेंस होता है जो हमारा कुदरती लेंस है, पीछे रेटिना होता है, राइट। तो एक्चुअली जो रोशनी आती है वो पीछे रेटिना से आती है। हम कैटरैक्ट सर्जरी में क्या करते हैं, यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ इस लेंस को हम चेंज करके और एक कृत्रिम लेंस, फोल्डेबल लेंस यहाँ हम डाल देते हैं। तो cataract surgery is basically this. Of course, it is not so simplified. It is a little more complex. But just to put it in very simplified terms, this is what cataract does, right? So अब जो हम बहुत सारी बार ये कहते हैं कि भाई कैटरैक्ट सर्जरी हो गई, रोशनी नहीं आई, तो मोर ऑफन देन नॉट क्या होता है कि कैटरैक्ट सर्जरी ठीक होती है बट किसी के रेटिना में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो वो क्या होता है, अगर हम ये कैटरैक्ट, ये सपोज हम ये कहें कि ये पहले से था इसके अंदर, तो ये अगर बहुत ज्यादा पक जाता है, ये बहुत, हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा पक के फटने की स्थिति में आ गया, तो हम यहाँ से रोशनी डाल के पीछे पर्दे की स्थिति नहीं देख सकते, राइट। अगर हम पीछे पर्दे की स्थिति नहीं देख पाते तो हमें इसको हटा के बस एक यहाँ क्लियर लेंस डालना पड़ता है, और तब हमारे सामने ये पर्दे की स्थिति आती है कि भाई ये किस हालत में, सपोज इसमें खून है, सूजन है, पर्दा हटा हुआ है, कोई भी और परेशानी है, वो बाद में सामने आती है। तो फॉल्ट सर्जरी का नहीं होता है ना, सर्जरी ठीक हुई होती है, बट क्योंकि पहले से ये हमारा पर्दा खराब था पर हम नहीं देख पाए क्योंकि ये कैटरैक्ट बहुत बढ़ गया था। तो दिस इज बेसिकली कैटरैक्ट सर्जरी। कई बार ऐसा होता है सर्जरी करने के बाद, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम की रेटिना का जो आपने डिस्कस किया, लोगों को नहीं पता कि आफ्टर दे गेट ऑपरेटेड
उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, तो आप कुछ सजेस्टिव टिप्स देना चाहेंगी? हाँ, अब बेसिकली आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी में आजकल पहले के मुकाबले बहुत वेरिएशंस और बहुत एडवांसमेंट्स हो गए हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, हमारी जो पूरी जो ये जो पुतली है, जी। इसकी जो डायमीटर है वो 10 मिलीमीटर के करीब होता है। हुँ, तो जो इनिशियल सर्जरीज होती थी, उसमें ये 8-8, 10-10 मिलीमीटर का चीरा लगता था, राइट? जी। पूरा कटता था कॉर्निया। आजकल जो हम कर रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग खुद करते हैं, अब तो हम इंजेक्शंस भी नहीं लगाते हैं, टॉपिकल सर्जरीज कहते हैं, खाली ड्रॉप डाल के सर्जरी कर देते हैं। इट इज़ अ कंप्लीटली पेनलेस प्रोसीजर। और इसका जो 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 इंसिजन साइज बन गया, दैट इज 1.8 मिलीमीटर। सोचिए, 1.8 मिलीमीटर, बहुत ही छोटे से इंसिजन से अब हम जाते हैं अंदर। और ये एक एक मशीन होती है, वो इस कैटरैक्ट को घोल के पी जाती है। और एक फोल्डेबल लेंसेज होते हैं जो 1.8 मिलीमीटर के अंदर से जाके और अंदर आई के अंदर जाके सेटल हो जाते हैं। तो थिंग्स हैव बिकम लिटिल इजियर फॉर पीपल नाउ। पहले क्या होता था, पहले लोग महीना महीना भर दोनों आंख में पट्टी बांध के हॉस्पिटल में रहते थे। तो बट अब क्या होता है, सुबह से शाम की सर्जरीज होती हैं, शाम को हम घर भेज देते हैं, पट्टी भी नहीं लगाते हैं, खाली चश्मा लगा के भेज देते हैं। तो बट बेसिकली एक ही प्रिकॉशन ज्यादा रह गया है कि टच नहीं करना विद एनीथिंग, चाहे वो कपड़ा हो, पानी हो, हाथ हो, कुछ भी। एक भ्रम है कि भाई टीवी मत देखो, लाइट में मत जाओ, ये सब कुछ नहीं है। यू कैन डेफिनेटली, ऐसा नहीं, ऐसा बिकॉज़ नहीं। आई हैव आल्सो हर्ड कि आपको धूप में नहीं जाना, आपको हाँ, ऐसी जगह से नहीं गुज़रना जहाँ पे कोई गड्ढे वगैरह की हाँ, ऐसा सिचुएशन नहीं ऐसा हो। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोग कहते हैं सर्जरी के बाद हम मोटरसाइकिल से क्या जा सकते हैं, राइट, बिल्कुल राइट। जा सकते हैं। वो लेंस तो इतना स्नगली फिट होता है कि वो हिल ही नहीं सकता। वो उसको कुछ नहीं होगा। सो इट्स अ मिथ। It's a myth. You can definitely travel and everything. Just for 3 weeks, we say that you should take a little care and don't touch your eye, right? But अंधेरे रूम में बैठना, दलिया खाना, this is not. Please eat, खाइए, लोगों से बात करिए, do whatever you want. Just don't touch your eye with it. रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आप आज के टाइम में डील करती हैं, हाँ, क्या आज की जो मतलब आम है, जो मतलब यूजुअली आपको डील करना पड़ता है? हाँ, so um, as a retina consultant, because I am a trained surgical retina person, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिकली हम लोगों के पास आते हैं पेशेंट्स हु हैव प्रॉब्लम्स इन द रेटिना। तो जो मेजरली प्रॉब्लम्स होती हैं रेटिना में आजकल, बहुत कॉमनली डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये हो गया है, लोगों को चश्मे लगने लग गए हैं। राइट। ये मोस्टली जो 3 लीडिंग कॉजेज ऑफ रेटिना कंसर्न्स हैं वो यही हैं: डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी एंड एज रिलेटेड, कोई पर्दे में छेद होना, पर्दा हट जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा। आपने ये जो टर्म्स बोले डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, क्योंकि मुझे लगता है हमारी आम जनता शायद ना कनेक्ट कर पाए। आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे पाएँ? ओके, सो ये जैसे फिर से मैं इस मॉडल पे आऊंगी, बिकॉज आई एक्चुअली इतना कॉम्प्लेक्स होती है, लोगों को अंदर से नहीं पता होता आँख के अंदर क्या है। सो ये मैंने कैटरैक्ट के बारे में बताया, ये आगे कैटरैक्ट है। ये जो पीछे रेटिना है, इसमें होती हैं प्रॉब्लम्स। तो ये जो है, इसके अंदर खून का आ जाना, कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, सूजन आ जाना, ये सब चीज़ें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि डायबिटीज में पेशेंट को तब तक नहीं पता होता जब तक उसकी विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पेशेंट ये कहता है कि भाई मुझे तो सब दिख रहा था, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मैं क्यों आता आपके पास। जब मुझे तो, बट आपको जब देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तब तो हमारे ट्रीटमेंट करने की नौबत आ गई। तो इसलिए एज सून एज यू आर डायग्नोज्ड विद डायबिटीज और हाइपरटेंशन, यू मस्ट गेट योर रेटिना चेकअप डन। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिचुएशन है, सपोज थोड़े से खून के धब्बे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। एवरी 6 मंथली फॉलो अप करेंगे। 6 मंथली इज व्हाट, ट्वाइस अ ईयर। 6-6 महीने पे एक बार आप आ गए, अपने पर्दे की जांच करा ली, एंड यू आर फ्री टू गो। बट हम एटलीस्ट आगाह कर देंगे आपको कि भाई आंख की रोशनी जा सकती है, डायबिटीज कंट्रोल करिए, राइट? अलर्ट मिल जाएगा। एक अलर्ट मिल जाएगा आपको। जब आप तब आते हैं कि जब अरे अब रोशनी कम हो गई, तो या तो सूजन आ चुकी होती है, या आंख में खून भर चुका होता है, या कोलेस्ट्रॉल जम चुका होता है। उस समय सिचुएशन आती है, हमको इंजेक्शंस लगाने हैं, हमको कुछ पर्दे की सर्जरी करनी है या लेजर करना है। तो उसके भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, अनलेस यू आर एक्सट्रीमली लेट, तब थिंग्स आर आउट ऑफ आवर हैंड। बट अदरवाइज वी डू हैव सम अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स व्हिच डू गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। दैट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड यूनिक, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम्स ही नहीं पता है। दे जनरली टेक कि बस हमारी आँख में कुछ हो गया एंड विल टेक अ ड्रॉप, कोई नॉर्मल सा, और लेट्स जस्ट ट्रीट इट इन आवर ओन वे। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल अवेयरनेस टू आवर पब्लिक? Okay. So for general awareness, there is one thing that I would like to talk about, which is very dear to my heart. What
we are doing here is something that is known as ROP, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। ये एक रिसेंटली आई हुई बीमारी है। क्या हो रहा है कि आजकल हम सब देख रहे हैं कि बहुत कम वजन के बच्चे और कम समय में पैदा हुए हुए बच्चे हम NICUs में और जो हमारे नियोनेटोलॉजिस्ट हैं वो बचा ले रहे हैं। तो हम अपने नियोनेटोलॉजी के और NICU के सेटअप से जान तो बचा ले रहे हैं, बट हम जब बच्चा छठे महीने में 7वें महीने में पैदा हो गया तो उसकी जो ऑर्गन है वो तो नहीं डेवलप हुए ना पूरे। जो बच्चा 9वें महीने में पैदा होना चाहिए वो छठे महीने में पैदा हो गया, उसकी आंख का पर्दा डेवलप ही नहीं हुआ। तो उसकी वजह से उसकी जान तो बच जा रही है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या हो रहा है? क्या वो देख पा रहा है, क्या वो सुन पा रहा है, क्या उसको मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है? तो उसी के चलते देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज ROP। ये भी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी में क्या होता है, एक स्लोगन है जिसको हम कहते हैं 30 दिन रोशनी के। फर्स्ट 30 डेज ऑफ बर्थ, अगर कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या कम वजन का पैदा हुआ है, 1 महीने के अंदर अंदर उसकी जांच जरूर कराइए। हम लोग हमारे हॉस्पिटल में एक समर्पण ट्रस्ट है, उसके थ्रू हमने नारायण नेत्रालय बैंगलोर से कोलैबोरेशन किया है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये जांच होती है। हर पीडियाट्रिशियन काशीपुर में, रुद्रपुर में, हल्द्वानी में, हरिद्वार में हमारा एक बंदा जाता है। वी हैव बिन डोनेटेड अ वेरी एक्सपेंसिव कैमरा वर्थ 20 lakhs। एक यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने हमें डोनेट किया है। यस, तो हम भी वो सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड करते हैं। वहीं से नारायण नेत्रालय से एक ट्रेन्ड पर्सन है, वो आता है, वो जाता है। तो मैं सभी को ये कहूंगी कि जिसके घर में भी कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ हो, कम वजन का हुआ हो, अपने पीडियाट्रिशियन को बोलिए और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, हम जांच करेंगे। अगर किसी बच्चे को कुछ निकलता है तो उसमें लेजर्स की, इंजेक्शन की, सर्जरीज का प्रावधान है। अगर ये नहीं होता है तो आफ्टर 1 month पूरी जिंदगी बच्चे को अंधेपन का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं। अगर अभी भी हमारे पास बच्चे आते हैं जो लेट हो जाते हैं, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आप बचा तो लेते हो बच्चे की जान, बट वो सारी उम्र अंधा रह जाता है ना। सो ये इट इज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग for the child and for the parents. So this is something that not too many people know. तो आपके माध्यम से मैं जरूर लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि प्लीज इस चीज के लिए आगाह हो, या आसपास कहीं भी हो आपके रिश्तेदार में, तो प्लीज ये इस रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी की जांच जरूर करें। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हमारे माध्यम से शेयर की है, और मैं हमारी ऑडियंस को भी कहूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, हम आजकल ये केसेस आते हैं प्री मेच्योर बर्थ होना और लोगों उन बच्चों में ये प्रॉब्लम देखना। वक्त के रहते अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यू नेवर नो, आपके थ्रू किसकी जान बच जाए और किसकी लाइफ आगे के लिए अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम जल्द लौटेंगे एक नए विषय पर बात करने के लिए अगले नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ज्ञान।